हेलो। 10,000 से ऑप्शन ट्रेडिंग करने का चैलेंज का डे 7 एंड 8 का सबसे पहले मैं आपको रिज़ल्ट दिखा देता हूँ। ये रहे। एंड डे 7 का पूरा प्रॉपर नहीं दिखा सकते क्योंकि स्टॉक्स कुछ खरीदे हैं एंड स्टॉक्स रिकमेंडेशन इलीगल हो जाता है, तो एंट्री और एग्ज़िट शेयर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ठीक है, डे 7 का जो रिज़ल्ट था वो ठीक था, उतना कुछ फेवरेबल नहीं था। काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं ट्रेड्स को कट नहीं किया एंड थोड़े से ज़िद की वजह से। एंड डे 8 में आते ही लॉसेस का जो स्ट्रीक है वो कंटिन्यू किया एंड उस स्ट्रीक के चक्कर में मैं थोड़ा ज़्यादा रिवेंज ट्रेड में घुस गया, जिसकी वजह से डे 8 भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। एंड उस ट्रेड को मैं मैनेज कर सकता था, बट क्योंकि लास्ट में एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दिखाया जो मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ, जो कि मैंने बैंक में लिया था, बैंक एक्स में लिया था। तो अब जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ एक अच्छी खासी बाइंग आती है एंड मैं यहाँ एंट्री लेता हूँ इस होप में कि यहाँ एक ब्रेकआउट मिल जाएगा इस एरिया के ऊपर एंड ये एक काइंड ऑफ यहाँ तक एक चला जाएगा और एक हीरो ज़ीरो ट्रेड हो जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं, काफ़ी अच्छा लॉस लेने को मिला एंड फिर जैसे ही लॉसेस मेरे थोड़े से कैपिटल साइड में जाने लगे मैंने ट्रेड को कट कर दिया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ टोटल डेज़ के रिज़ल्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं डे 1 से लेकर 6 तक 5 तक तो ठीक था, पर 6 को थोड़ा सा ब्रेक इवन पे कट करना पड़ा एंड उसके बाद जैसे कि देख रहे हैं कि जैसे ट्रेड के रिजल्ट्स डिसेंट निकलते हैं, प्रॉफिटेबल निकलते हैं, तो मैं ट्रेड्स को मैनेज कर लेता हूँ। बट लॉसेस का जब स्ट्रीक शुरू होता है, क्योंकि विनिंग स्ट्रीक है तो लूजिंग स्ट्रीक भी होगा इन ट्रेडिंग, तो तब मेरे लिए मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि प्रॉपर प्रोसेस नहीं है। तो प्रॉपर प्रोसेस इस तरीके से बता रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ शॉर्ट कर देता हूँ, मार्केट में यहाँ शॉर्ट कर देता हूँ एंड इनफैक्ट मैंने किया भी था एंड कुछ रिज़ल्ट नहीं निकला, ऑप्शन बहुत ख़राब थे इस दिन। तो मैंने जहाँ ये शॉर्ट किया था तो मुझे पता है कि ये जैसे कि इस एरिया तक आ चुका है, तो मैं इस ट्रेड को कट कर दूंगा, मुझे यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाएगा, तो मैं इस ट्रेड को कट कर दूंगा। बट लॉसेस की जब बारी आती है तो मैं आपको बैंक निफ्टी में एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि आज का डे था, जैसे यहाँ मैंने एंट्री ले ली, तो लॉसेस की जब बारी आती है तो लॉसेस यहाँ मैं कट करूँ या यहाँ कट करूँ, तो इसका मेरे पास कोई प्रॉपर प्रोसेस नहीं है। क्योंकि जैसे कि प्रॉफिट कहीं भी कट करो प्रॉफिट होता है, बट लॉसेस को आप कहीं भी कट करें तो कई बार वो एक छोटा सा रिग्रेट भी रह जाता है कि जैसे कि यहाँ मैं एंट्री ले लिया हूँ एंड यहाँ से टकरा के चार्ट में तो आ चुका है, बट ले जैसे कि ये यहाँ पर ही टकराता है एंड छोटा सा ब्रेकआउट देके एंड मेरा जो एसएल था वो यहीं पर ही था, छोटा सा ब्रेकआउट देके ये वापस एंट्री ले लेता है एंड इस वक्त जो रिग्रेट रह जाता है, वैसे कभी कभी डेज में रहा है, जिसके वजह से मैं कभी कभी यहाँ तक होल्ड कर लेता हूँ। जैसे यहाँ तक मैं होल्ड कर लिया कि ये भी एरिया एग्जिट लेगा, तो इसके कारण लॉसेस मेरे बड़े हो जाते हैं। तो इसको मुझे एक प्रॉपर एक प्रोसेस में लाना है, क्योंकि बात डिसिप्लिन की है। तो ऐसा नहीं है कि मैं डिसिप्लिन को ज़ीरो पे डालूँगा तो कुछ रिज़ल्ट मिलेगा। डिसिप्लिन किसी प्रोसेस को फॉलो करूँगा तभी मुझे कुछ रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो ये बात है। एंड दूसरी बात है ये कि मैं इस चैलेंज को चौथी बार कर रहा हूँ एंड ये सेम रिज़ल्ट मुझे बार बार देखने को मिला है। तो काफ़ी मेंटली एग्जॉस्ट हूँ, तो मैं हो सकता है इस हफ्ते ट्रेड ना करूँ। प्लस जो मार्केट का जो एरिया है वो ये एरिया है जो बड़ा चॉपी एरिया है। जैसे यहाँ देख सकते हैं 1-2-3 दिन रुका था, तो हो सकता है ये हफ्ते थोड़ा साइडवेज चला जाए, इसलिए मैं ट्रेड नहीं करूँगा। तो अब नेक्स्ट वीक से ही करते थोड़ा फ्रेश माइंड के साथ, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें वो ब्रोकरेजेस तो ऐड नहीं है, तो अराउंड 8,600 के आसपास है एंड मैं ट्रेड भी नहीं किया हूँ। जैसे कि देख सकते हैं आज कोई मैं ट्रेड वगैरह नहीं लिया हूँ। तो नेक्स्ट जो मूव है मेरा वो ये है कि यहाँ मुझे एक प्रॉपर एसएल का प्रोसेस चाहिए कि ठीक है एसएल देना है, कहाँ देना है, कितना एसएल देने के बाद मुझे डे को एंड करना है, वो सब कुछ जब एक प्रॉपरली रिटर्न होगा तभी मैं फिर से स्टार्ट करूँगा ऑप्शन में। एंड ऑप्शन में दूसरी बात ये भी है कि विन रेट काफ़ी लो रहता है, लाइक 30 to 40%।
देखे हैं मैंने कि लाइक लोगों के 60% से थोड़े से ऊपर भी रहते हैं, बट इन जनरल 30 से 40% अगर आप बिगनर हो तो आपको मिलेगा। तो उस स्टेज में मेरे लिए जो विन रेट में जो मेरी साइकोलॉजी होनी चाहिए वो उतना ज़्यादा ऐसे को रिलेट नहीं करेगी। लाइक मेरी साइकोलॉजी इस तरीके से है कि मैं लो विन रेट में भी संभाल सकता हूँ। जैसे कि ऐसे लोग हैं जो अराउंड 10% टू 15% का विन रेट में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट कर चुके हैं, क्योंकि वो ट्रेड उनके उस तरीके से मिलता है, उनकी साइकोलॉजी भी उसके साथ अलाइन होती है। तो मेरी साइकोलॉजी हो सकता है उसके साथ अलाइन ना हो कि मैं 30 से 40% के विन रेट में भी सर्वाइव कर सकूँ, या फिर मैं मेंटली उतना स्ट्रांग हूँ। तो हो सकता है कि मुझे अल्टरनेटिव रास्ते लेने पड़ेंगे, जैसे कि इंट्राडे में मैं कर सकता हूँ स्टॉक्स पे इक्विटी, और मैं कर सकता हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग में ही पूरा का पूरा फोकस डालूँ। तो इस तरीके से हो सकता है कि ट्रेडिंग को मैं इस रास्ते ले जाऊँ। ऑप्शन ट्रेडिंग ही एक रास्ता नहीं बचा रहता है कि करना ज़रूरी है। हाँ, छोटे कैपिटल में एक अच्छा खासा बूस्ट मिल सकता है, बट फिर स्केल का प्रॉब्लम आ जाएगा आफ्टर रीचिंग 3 लाख 5 लाख। मैं जिस तरीके से एंट्री लेता हूँ उस तरीके से सेम एंट्री में 3 लाख 5 लाख के कैपिटल के साथ नहीं ले पाऊँगा। तो उस स्केलिंग की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को भी थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। तो इसी सब कारण की वजह से अगर मैं प्रॉपर अभी प्लान बना लूँ तो कल जब मेरा प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, लेस जैसे प्रॉफिट 1 लाख तक चला जाता है, क्योंकि मैं एक बार कर चुका हूँ जब 10,000 की कैपिटल को 50,000 तक ले गया था एंड वो वापस 50,000 से 10,000 आ चुका था। तो स्केल जिस तरीके से करना है, क्योंकि जिस तरीके से 10,000 कैपिटल के साथ मैं ट्रेड कर रहा हूँ सेम उसको 50,000 के साथ ट्रेड नहीं कर सकता, और उसकी तरीके से मैं 1 लाख में भी ट्रेड नहीं कर सकता हूँ। भले ही लाइक लीनियर आपको दिखता होगा कि ठीक है 10,000 में 2 लॉट आ रहे हैं तो 15,000 में उसके हिसाब से 10 लॉट आने चाहिए, वैसा लग तो रहा होगा बट वैसा नहीं कर सकते। तो इसीलिए नेक्स्ट पार्ट मेरा होगा कि मैं एक प्रॉपर सिस्टम बना लूँ, प्रॉपर प्लान बना लूँ, कितने में कट करना है, कितना में और होल्ड करना है। और अगर मंथली मेरे पास ले जैसे 10,000 है एंड मैं पूरे मंथ में 10,000 से वो आराम से पहुँच के 20,000 पहुँच जाता है, तो मैं उस 20,000 में से 1,000 या 2,000 का एक्स्ट्रा रिस्क ले सकता हूँ। जैसे अच्छे दिन, जैसे कि ये डे काफ़ी अच्छा रहा, तो जैसे मैं देख रहा हूँ कि ये लेवल को ब्रेक गया, तो यहाँ पर ही मैं एक्स्ट्रा रिस्क लेके थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट कर सकता हूँ। जैसे कुछ बड़े एरियाज़ जैसे क्रूशियल एरियाज़ होगा, जैसे यही वाला एरिया है जहाँ ये ब्रेक करके हाई गया, जैसे कि ये यहाँ पर बहुत देर तक साइडवेज था, रेंज में था, ब्रेकआउट किया, बहुत अच्छा मूव मिला। तो ये सब एरियाज़ में मैं वो सब प्रॉफिट को किस तरीके से यूटिलाइज़ करूँगा, फिर जो बड़े प्रॉफिट्स होंगे उसको कैसे स्केलिंग करना है, सब प्रॉपर प्लान कर लूँगा। तो ये वीक काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा अगर मैं इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करता हूँ तो। एंड उसके बाद इसको फिर कंटिन्यू किया जाएगा डे 1 से ही, क्योंकि थोड़ा कैपिटल इन्फ्यूज़ करके इसमें अराउंड 8,500 है, तो 1,500 और इसमें ऐड कर देंगे, वापस से 10,000 से शुरू कर देंगे डे 1। एंड मिलते हैं डे 1 जो कि होगा नेक्स्ट वीक में। बाय।